अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 15। और स्टूडेंट, लेसन नंबर 15 में क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सिर्फ वही होंगी जो इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज में अगेन एंड अगेन आ रही है। तो आज के लेसन का आपका टॉपिक क्या है? वैल्यूएटिंग टेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा। इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा क्या होता है बेटा? इंटरप्रेटिंग क्या होता है? इंटरप्रेटिंग ये होता है कि आपने चीजों को देखकर समझना होता है। आपको सपोज करिए कोई ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म या फिर मैप की फॉर्म में आपको समझाया जाता है। अब आपके पास जो किसी भी बुक के अंदर चार्ट की फॉर्म में समझाया जा रहा हो या फिर आपको डायग्राम की फॉर्म में समझाया जा रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? विजुअल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वी विल शो यू सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर प्राइमरीली विजुअल। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम आपको वो कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको शो कराएंगे, दिखाएंगे, जो कि मुकम्मल तौर पर क्या है? विजुअल है। अमंग दीज मीन्स आर, और वो कौन सी चीजें हैं? ग्राफ्स। अब ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ्स आपको क्या दे रहे हैं? आपको विजुअल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। विजुअल का मतलब क्या? देख के आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो और देख के समझ रहे हो। चार्ट्स बने होते हैं, जैसे सपोज करें आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या स्टैट के स्टूडेंट है, तो उसमें क्या है? ग्राफ्स और चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स एंड मैप, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? यहाँ पर आती हैं। मोस्ट टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड टेबल्स, ग्राफ्स एंड मैप्स etc, ये सारी की सारी आपके पास आती हैं, इंटरप्रिटेशन में आती हैं, विजुअल इंटरप्रिटेशन में। और इनको क्या कहा जाएगा? ये आपके एमसीक्यूज है। इसको दे ऑल आर एयर्स टू हेल्प द अंडरस्टैंड इंटरप्रेटेड मटेरियल आर रीडिंग। अब इनको क्या कहा जाएगा? सबको एयर्स कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? ये जो आपके पास ग्राफ्स आते हैं, डायग्राम आती है विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए, तो उनको हम किसका नाम देते हैं? एड्स का नाम देते हैं। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ बीइंग, ये वाला आपके पास सेंस यूज आता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग इन मिस इंटरप्रेटेड। You will see how words and figure can be converted into visual of one kind and other kind accurately। अब क्या करना है? Learn to read accurately these common errors। अब क्या कह रहे हैं? ये कि figure out आपने करना होगा। How words and figures can be converted, वो किस तरह से convert हो जाती हैं, किसमें? visual में convert हो जाती हैं, one kind से दूसरी kind में चली जाती हैं, ये आपने देखना होगा। फिर आपने इसको इंटरप्रेट करना होगा एक्यूरेटली। दीज आर कॉमन एयर्स, और इनको क्या कहा जाता है? कॉमन एयर्स कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर तो था आपका एक एमसीक्यू जो कि यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। आवर एक्सपीरियंस इज दैट आफ्टर लिस्टिंग टू 1 आवर्स लेक्चर, ओके, जब हम एक घंटे का सपोज करें आप लेक्चर सुनते हो, स्टूडेंट गिवन वेरी रैपिडली टू फॉरगेट द इंफॉर्मेशन गिवन टू देम, वो जल्दी से भूल जाते हैं जो इंफॉर्मेशन को दी जाती है। 24 आवर्स आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर के 24 आवर्स बाद, 24 घंटे बाद, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल हैव फॉरगॉटन 75 ऑफ द इंफॉर्मेशन। कि जो स्टूडेंट ने 1 घंटे का लेक्चर लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट 24 घंटों के बाद 75% इसको आपने याद रखना है, 75% इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। आफ्टर 48 आवर्स, 48 आवर बाद क्या हो रहा है? अमाउंट द स्टूडेंट रिमेंबर हैज यूजली sunk to 15%, yet the student review to information by nothing at the key points in the first place and then reading over, discussing or using their notes, and retention levels are high as, okay, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर स्टूडेंट 1 घंटे का लेक्चर 24 घंटे तक नहीं करता तो वो 75% भूल जाता है, और अगर वो 40% 48 आवर तक नहीं रखता, मतलब उसको रिवाइज नहीं करता, तो उसके पास कितना परसेंट रह जाता है? 15% रह जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना चाह रहा है, तो उसको चाहिए कि वो जो की पॉइंट्स उसने लिखे हैं या रीड किए या पढ़े हैं या उससे डिस्कस किए गए नोट्स की फॉर्म में, उनको दोबारा से वो पढ़े, ताकि उसका जो लेवल है वो हाई हो सके, जैसे 70 से 85 तक जब पहुंच सके। नेक्स्ट इन्होंने क्या दी हुई है स्टूडेंट? ये फिगर दी हुई है, ये आपके पास डायग्राम दी हुई है, और इससे वो बता रहे हैं कि भाई अगर आप इससे करना शुरू कर दो, ये विजुअल इमेज है, विजुअल आपके पास इंटरप्रिटेशन है। ऐसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये विजुअल इंटरप्रिटेशन हो रही है। इनको देख कर ज्यादा अच्छे से आप कर सकोगे।
अच्छा जी। नेक्स्ट पे क्या कह रहे हैं, टेबल्स। टेबल्स क्या है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल रही होती है एट ग्लांस, पहली नजर में ना। दे आर यूज टू शो वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लियर कॉम्पैक्ट कॉलम्स। भाई कॉलम बने होते हैं, टेबल्स आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स में वहां पे टेबल होता है जिसके अंदर एक जगह एक साइड पे एक कॉलम में रख दी जाती है प्राइस, सेकंड कॉलम में रख दी जाती है डिमांड, और थर्ड कॉलम में रख दी जाती है अशिया, गुड्स जिसको कहते हैं। तो वो हर कॉलम जो टेबल है वो कॉलम्स पर होता है, और कॉलम जो है वो आपको कौन से वाला डेटा देता है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देता है। ये आपने याद रखना है कि जो आपके पास टेबल है वो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट ये है, टेबल्स आर यूजफुल फॉर क्विक रेफरेंस। भाई क्विक रेफरेंस के लिए जो टेबल है वो नेसेसरी है। टेबल में क्या है जी, रीड द टाइटल ऑफ द टेबल फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, टेबल का टाइटल पढ़ना है। टेल यू व्हाट इंफॉर्मेशन इज शोन इन द टेबल। फिर आपने क्या करना है, देखना है कि इस टेबल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन बताई गई है। टेबल में सबसे पहले सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, आपने टाइटल ऑफ द टेबल देखना होता है कि टेबल का टाइटल क्या है। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज लुक एट द फुट नोट गिवन एट द एंड ऑफ द बॉटम ऑफ द टेबल। टेबल के बॉटम साइड पे एंड में फुट नोट दिया गया है, आपको उसको पढ़ना चाहिए। उसमें क्या होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि नेसेसरी है फॉर एन एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन, यानी सही अंदाजा लगाने के लिए, सही में फॉर्म निकालने के लिए वो वाली इंफॉर्मेशन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन टेबल की बॉटम साइड पे दी गई है उसको पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट आस्क योर सेल्फ इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल इज रिलायबल। खुद से पूछें अगर जो इंफॉर्मेशन जो टेबल के अंदर दी गई है वो रिलायबल है या नहीं है। फॉर दिस यू मस्ट चेक द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल। आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देखना होगा। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लुक एट द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम। आपने हर कॉलम की क्या करनी है, हेडिंग को देखना है कि एक कॉलम है तो उसके अंदर क्या दी हुई है, डिमांड दी हुई है। दूसरा कॉलम है तो उसके अंदर क्या दी हुई है, प्राइस दी हुई है। थर्ड कॉलम है तो उसके अंदर गुड्स दी हुई है कि एप्पल की ये प्राइस है, टमाटो की ये है, ऑरेंज की है, तो वो गुड्स दी हुई है। तो आपने हर कॉलम की हेडिंग को देखना है। ऑलवेज नोटिस द यूनिट्स दैट आर यूज। आपने यूनिट्स को देखना होता है कि कौन से यूनिट्स हैं, यूनिट्स कैसे हैं। जैसे मैं गुड्स का नाम ले रही हूँ, कितने यूनिट्स हैं, एप्पल हो गया एक यूनिट, फिर उसके बाद ऑरेंज हो गया सेकंड यूनिट हो गया। इस तरह से यूनिट्स होंगे। फिर क्या, फिगर केयरफुली एंड इंटरप्रेट देम एक्यूरेटली। आपने फिगर करना है केयरफुली, सारी चीजों को समझना है और फिर उसको एक्यूरेटली क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है। फिर आपको यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि इस तरह ये टेबल की फॉर्म में होगा। ये सपोज करें आपके पास गुड्स हैं, ये आपके पास आ गई है डिमांड, ये आ गई है प्राइस, ये आ गई है सप्लाई, ये आपके पास और चीजें आ गई हैं। तो ये आपके कॉलम्स इस तरह से वहां पे बनेंगे। ये आपका सच नहीं आता है, जैसे यहाँ पे ट्वेंट फॉल्स नहीं है, अगर आए भी तो वो कहीं और से आएंगे। नेक्स्ट क्या, ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या है, अदर वे ऑफ शोइंग इंफॉर्मेशन एज थ्रो ग्राफ्स। द ग्राफ इलस्ट्रेट अ रिलेशनशिप बिटवीन एटलीस्ट टू थिंग्स के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। वन ऑफ विच इज मेजर्ड ऑन अ वर्टिकल एक्सिस एंड द अदर टू हॉरिजेंटल। इसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा, और हॉरिजेंटल क्या होगा, वो जो एक्स एक्सिस होगा वो हॉरिजेंटल होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा ड्रा करके दिखा देती हूँ कि मैं आपको किस तरह से बता रही हूँ। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। सपोज करें ऐसे आ रहा है तो ये वाला हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल आ गया आपके पास। और ये वाला जो आपके पास जा रहा है इस तरह से, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसको हम किसका नाम दे देंगे, ग्राफ का नाम देंगे। नेक्स्ट पे वो क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पे क्या कह रहे हैं, ग्राफ की तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ये देखें, ग्राफ यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है इस तरह इस फॉर्म में। फिर कह रहे हैं बार ग्राफ्स। a bar graph is similar to a line graph except that the bars vertical or the horizontal are used instead of dots and lines। तो वो क्या कह रहे हैं कि डॉट्स एंड लाइन के इंस्टेड पर, इनकी जगह पर क्या यूज की जा रही है, बार लाइंस यूज की जाती है। जैसे कि ये यहाँ पर दिखा रही है बार ग्राफ्स में, यहाँ पे डॉट और उसके बजाय क्या यूज की जाती है, लाइन यूज की जा रही होती है।
ये आपको एक मैप दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं मेकिंग कंपैरिजन। ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये देखना है। ये बेसिकली जिक्टिव की बता रहे हैं। जिक्टिव की थ्री डिग्रीज होती हैं। एक सिंपल, फिर आ जाती है कंपैरेटिव, आ जाती है एक सिंपल जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं, फिर आ जाती है कंपैरेटिव डिग्री, फिर आ जाती है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देयर आर सेवरल वेज ऑफ शोइंग सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन अमंगेस्ट थिंग्स। भाई क्या कह रहे हैं कि सिमिलैरिटी को और डिफरेंसेस को शो करने के लिए चीजों के दरमियान में सेवरल वेज हैं इसके। द रेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। ठीक हो गया, एक तो रेगुलर हो गया, एब्सोल्यूट होगी फॉर्म, सेकंड आपके पास होगी कंपैरेटिव, और थर्ड आपके पास कौन सी होती है, सुपरलेटिव आती है। जिक्टिव देखें बेटे, जिक्टिव क्या, किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताते हैं वो जिक्टिव होता है, और जो हमारे पास वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में बताता है, वो आपके पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब एडजेक्टिव क्या है, न्यू। अब आपके पास न्यू है। जब यहाँ पे एक और पॉइंट देखें कि बाय एडिंग ई आर एंड ई आर टू वर्ड्स ऑफ सिलेबल एग्जाम्पल है। तो अगर आपके पास न्यू एक सिलेबल वर्ड है, तो आप वहां पर क्या यूज करते हो, ई आर का इस्तेमाल करते हो। और कंपैरेटिव में बनाते, पहले वो सिंपल एब्सोल्यूट है, फिर उसको जब कंपैरेटिव में करते हो तो ई आर इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जब आप सुपरलेटिव में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ई एस वहां पर ऐड करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव स्पेशली, उसके साथ द कंपलसरी होता है। टी एच ई वाला जो हमारे पास द है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है। ये आपने याद रखना। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगाएंगे तो आप ग्रामेटिकली उस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं। अब क्या है, न्यू, न्यू से फिर न्यूअर, न्यूअर और फिर न्यूएस्ट बन गया, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट बन गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट बन गया, सून, सोनर, सोनेस्ट बन गया, लेट, लेटर, लेटेस्ट बन गया। ये आपके पास वर्ब के हैं और ये आपके पास कौन से एडजेक्टिव के हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, बाय प्लेसिंग द वर्ड्स मोर एंड मोस्ट इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स विद थ्री और मोर सिलेबल। जिनके थ्री और मोर सिलेबस हैं उनके साथ आप मोस्ट और मोर का इस्तेमाल करते हो। थ्री सिलेबल किस तरह से, जब जितनी बार आपकी किसी भी वर्ड में आवाज गिरती है, जो साउंड है टूटता है, उतने उसके क्या बन जाते हैं, सिलेबल बन जाते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पे कितने बनते हैं, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, तीन हमारे सिलेबल बन रहे हैं। तो जब हमारे तीन सिलेबस बनेंगे, कोई ऐसा वर्ड जिनके तीन सिलेबल हो, उसके साथ कंपैरेटिव करते हुए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव उसको बनाते हुए मोस्ट लगाएंगे। जैसे इंटरेस्टिंग से क्या बन गया, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग बन गया। कन्वीनियंट है तो कन्वीनियंट से मोर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, ये तीन आ गए ना, तो यहाँ पर क्या बन गया, मोस्ट कन्वीनियंट बन गया। तो तीन सिलेबल हैं। जब तीन सिलेबल आ जाए, यहाँ पर यही पॉइंट दिखाओ, जब तक तीन सिलेबल आए किसी भी वर्ड के अंदर, तो उस टाइम क्या करना होता है, उस टाइम पर आपने वर्ड के साथ मोर या फिर मोस्ट को ऐड करना होता है। फिर अब एडवर्ब्स आगे, इजीली, इजीली, ठीक है, मोर इजीली, मोस्ट इजीली, केयरफुली, मोस्ट, मोर केयरफुली एंड मोस्ट केयरफुली। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट बता रहे हैं वर्ड्स विद टू सिलेबल्स के साथ हमने क्या कहा था कि वो सिंपल इस तरह से आएंगे जो यहाँ पर दिया गया है, या वन सिलेबल है। लेकिन यहाँ पे जो थ्री सिलेबल है उनके साथ ऐसे, लेकिन अब कह रहे हैं टू सिलेबल हो लेकिन उसकी दो सिलेबल हो, लेकिन वो एंड इन पर हो रहे हो, तो फिर उनको किस तरह से लिखना है वो भी यहाँ पर बता रहे हैं। उनको फिर आपने ई आर और ई एस टी के साथ, इजाफे के साथ ही लिखना है। तीन वाला आ जाए, तीन से ज्यादा आ जाए तो मोर और मोस्ट के साथ लिखेंगे। अगर दो आ जाए, दो आपके पास सिलेबल वाला हो और वो इन वाले वर्ड्स पर एंड हो रहे हैं, तो उनके साथ ई आर और ई एस का इजाफा करेंगे। क्या कह रहे हैं, विच एंड इन वाई और एल वाई, OW, LE और ER can be given comparative or superlative forms by adding the endings ER and ES respectively। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि ये वाले जो वर्ड्स आएंगे वाई, LY, LE, अगर यहाँ पर कोई वर्ड ER पर एंड हो रहा है तो फिर हमने उसको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाते हुए ER और EST को ऐड कर देना। फनी, फनी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट, ये सारे के सारे कहाँ पर एंड हो रहे हैं, वाई पर एंड हो रहे हैं, तो इसको ऐसे बना देंगे। LY पे एंड हो रहा है तो ऐसे होगा। OW, शैलो, शैलोर, शैलोएस्ट, नैरो, नैरोर, नैरोएस्ट। तो ये सारे के सारे इस तरह से क्या हो जाएंगे, तब्दील होते जाएंगे। नेक्स्ट ये टू सिलेबल एडवर्ब्स एंडिंग इन ly, टेक, मोर एंड मोस्ट। अगर आपका टू सिलेबल एडवर्ब है वो एंडिंग हो रहा है ly पे, तो उसके साथ क्या लगेगा, मोस्ट और मोर का इस्तेमाल होंगे। जैसे क्विकली
तो एल वाई पे एंड हो रहा है तो आप कहेंगे मोर क्विकली और मोस्ट क्विकली, स्लोली, मोर स्लोली एंड मोस्ट स्लोली, बैडली, मोर बैडली एंड मोस्ट बैडली। ये आपके पास आ जाएगी, कौन से सुपरलेटिव डिग्रीज आ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टू सिलेबल आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिर आपके पास टू सिलेबल एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो इनको आपने एक बार अच्छे से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देयर आर मेनी रीजंस फॉर यूजिंग कंपैरिजन इन डिस्कोर्स, के डिस्कोर्स के अंदर कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, इक्विलेंस भी हो सकती है, आप अपनी राइटिंग में इक्विलेंस को क्या कर रहे हो, तलाश कर रहे हो। नॉन इक्विलेंस भी हो सकता है, द सुपरलेटिव फॉर्म भी हो सकता है, और पैरेलल इंक्रीजेस भी हो सकता है। बस स्टूडेंट आपने इनको क्या करना है, पढ़ लेना है। और ये आपके पास क्या है, इक्विलेंस, इक्विलेंस को शो करने के लिए कौन से वर्ड आते हैं, एज, मच एज, सिमिलर, ये सारे इक्विलेंस को शो करने के लिए आते हैं। नॉन इक्विलेंस में नॉट वाले आ जाते हैं, जिसमें आप सिमिलैरिटी नहीं कर रहे होते, इसमें तो आप सिमिलैरिटी कर रहे हैं ना, सिमिलैरिटी शो कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिमिलैरिटी शो नहीं होती है, यहाँ पर नॉन सिमिलैरिटी, नॉट इक्वल वाला सीन आ जाता है नॉन इक्विलेंस में। फिर आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री द वर्ड आप ऐड करते हो इसके साथ ई एस, द मोस्ट, और वर्ड ऐड करते हो, फिर द लीस्ट एंड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, सुपरलेटिव फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर विद एग्जाम्पल। पैरेलल इंक्रीज क्या होता है, द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू शो पैरेलल इंक्रीज, पैरेलल इंक्रीज यानी दोनों का वो शो करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आप पैरेलल इंक्रीज करते हैं। और वो कौन से हैं, कैसे होंगे, टू कंपैरेटिव्स होते हैं, द वर्ड होगा और उसके साथ ER को ऐड कर देंगे, फिर क्या होगा, द मोर होगा और उसके बाद क्या करेंगे, वर्ड ऐड करेंगे। तो ये दो आ जा सकते हैं, जैसे हैप्पियर आ गया है, हैप्पियर आ गया और मोर इंटरेस्टिंग आ गया, फिर यहाँ पे फनियर आ गया, और यहाँ पर लेस के साथ लेस, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कोई भी वर्ड आ जाएगा, कोई भी, जो भी, जैसे हमने इंटरेस्टिंग किया है, मोर के साथ इंटरेस्टिंग है तो लेस इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग या कोई और इसके साथ वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, मोर कॉम्प्लेक्स द ऑपरेशन, ठीक हो गया, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, ये एक्सरसाइज दी है स्टूडेंट, आपने एक बार देख लेनी है। अदरवाइज जो आपको इस लेक्चर में पढ़ा दिया गया है, आपने इनको अच्छे से कर लेना है, यही काफी है आपके MCQs के लिए, और इन्हीं से आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और स्टूडेंट आपको इंशाल्लाह चैनल पे क्विज भी मिल जाएंगे, और आपका जब पेपर होना है, पेपर होने से पहले पहले इंशाल्लाह आपको इम्पोर्टेंट MCQs की वीडियो जो कि मिड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट तो उसको लेने के लिए चैनल को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।